भीमा अपने गोटे का पहला और इनिंग का पहला ओवर लेकर सामना करेंगे यहां पर नौगान। काफी बाहर गेंद और सीधा विकेट कीपर का दस्ताने में। स्वाइप करना चाहते हैं लेकिन यहां पर चूके और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी बेहतरीन बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए यहां पर भीमा। और उसी के साथ यहां पर कीपर द्वारा बढ़िया अपील लेकिन अंपायर ने नकार दिया। 3 गेंद डॉट हो चुकी है। भीमा काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है वसराज 11 बोखिरा की ओर से। और थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन मिला। अपना खाता खोला नौगन ने। उस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्री राम 11 देरोदर का स्कोर 1 रन। स्ट्राइक पर है भावेश गोडानिया। भीमा अपने गोटे का पहला और इनिंग का 5वां गेंद लेकर सामना करेंगे यहां पर भावेश गोडानिया। ग्लांस कर दिया है लेकिन अपने ही बॉलर में फील्ड करते हुए भीमा काफी बेहतरीन बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए यहां पर भीमा। और उसी के साथ यहां पर उठा दिया है। 1 बाउंस फील्ड करे तब तक 1 रन से खाता खोला अपना। और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पे 2 रन का खर्च किया भीमा ने। श्री राम 11 को स्कोर 2 रन। मेरा साथी कमेंटर इसाक मुंद्रा जो कि पहुंच आए हैं और इसाक मुंद्रा को इजाजत है। पर भावेश गोडानिया को काफी उठाना चाहते थे लेकिन यहां पर पैरों में टकराई गेंद। स्कोर रुका हुआ 2 रन। दूसरे ओवर की खेल जा रहा है। और उठा दिया है। उसी के साथ यहां पर अंपायर का इशारा 6 रन। भावेश गोडानिया के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का।
जो कि जितना भी 6 मारेगा। और उसी के साथ यहाँ पर यह दूसरा छक्का और 100 रुपया का पुरस्कार मिल चुका है। जितना छक्का लगाएगा उतना एक एक छक्का पे 100 रुपया रखा गया है। दिनेश भूतिया श्रीराम होटल की तरफ से और श्रीराम 11 का कैप्टन। और उसी के साथ लॉब कर दिया गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। उन 4 रन का विरोध फिर एक बार उठाया लेकिन गेंद हवा में है। और उसी के साथ यहां पर कैच। विसा को मिलने वाली यह पहली सफलता और श्रीराम 11 देरोदर को लगने वाला यह पहला झटका 22 के रूप में। કેચ કપડાનું નામ શું છે? કેચ કપડાનું નામ શું છે? આનંદ। बावेस का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं प्रताप भूतिया। विसा जो कि महंगे साबित होते थे लेकिन यहां पर बावेस का विकेट ले चुका है। 18 पे 1 विकेट श्रीराम 11 देरोदर। और उसी के साथ यहां पर क्लीन बोर्ड प्रताप भूतिया क्लीन बोर्ड। विसा को मिलने वाली यह दूसरी सफलता वसराज 11 बोखिरा की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 18 रन। प्रताप का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं राजू। 2 ओवर की समाप्ति पे श्रीराम 11 देरोदर 18 रन। और उसी के साथ यहां पर लेग साइड में घुमा दिया है गेंद को। अंपायर का इशारा 6 रन। 9 घन के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का और इनिंग का तीसरा छक्का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। फिर एक बार
स्वाइप करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपने इवोलोथ्रम में भीमा फील्ड करते हुए स्कोर रुका हुआ 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। भीमा जो कि बम की टीम में सुरेंद्र नगर में और उसी के साथ यहां पर उठा दिया है और सीधा 6 रन के लिए नौगन के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था वसराज 11 बोखिरा ने और पहले फील्ड का फैसला लिया था। आज का पहला मुकाबला स्वाइप कर दिया गेंद, थर्मल की दिशा में जा रही गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। उन 4 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 2 विकेट के नुकसान पर देरोदर साइड सीन छोड़ते हुए गेंदबाज का भार संभालते हुए यहां पर और उसी के साथ यहां पर थोड़ी सी अपील की लेकिन नकार दिया। लॉब करना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का संगम नहीं हुआ, स्कोर रुका हुआ 34, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर बार और अंपायर का इशारा वाइट, उस वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। और उसी के साथ हवाई यात्रा में भेज दी गेंद को और तीसरा छक्का नौगढ़ के बल्ले से निकलता हुआ, अंपायर का इशारा 6 रन, उस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर जो है बोखिरा वसराज 11 और श्री राम 11 देरोदर के बीच में। सामने करेंगे राजू, कवर और पॉइंट को हटा दिया है। अंपायर का फैसला यहां पर नॉट आउट और उसके साथ यहां पर स्कोर रुका हुआ 41, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद थाई पेट पर टकराई थी और यहां पर बॉलर विसा द्वारा एक बेहतरीन अपील की थी लेकिन यहां पर कोई नजारा नहीं। एक बार घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर कोई संगम नहीं, बैट और गेंद का सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर रुका हुआ 41, 2 विकेट के नुकसान पर।
कवर में खेल दिया, फील्डर आके फील्ड करे, तब तक 1 रन ले लिया। उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। विसा जो कि पहले ओवर में 2 विकेट ले चुके थे और नौगढ़ सामना करेंगे यहां पर विसा का। नौगढ़ जो कि श्रीराम 11 देरोदर में बल्लेबाज में बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। और यहां पर स्लाइड होती हुई गेंद, स्कोर रुका हुआ 42, 2 विकेट के नुकसान पर। और उठा दिया है, और उसी के साथ यहां पर बीमा द्वारा कैच ड्रॉप। एक आसान कैच, लेकिन यहां पर बीमा द्वारा ड्रॉप कैच, ये कितना महंगा साबित होता है वो आने वाला पल बताएगा। जो कि वो भी एक नौगढ़ का कैच है। नौगढ़ एक बैट्समैन में बेहतरीन बल्लेबाज है। नौगढ़ श्रीराम 11 देरोदर में। और उसी के साथ यहां पर राजू ने उठा दिया है, और अंपायर का इशारा 6 रन। उन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 2 विकेट के नुकसान पर। के ड्रॉप जो कि हाई कैच होते हैं वो बीमा के हाथ से नहीं छूटते। एक आसान कैच आज गलत हो चुके हैं। अब आने वाला पल बताएगा कि नौगढ़ उसी के साथ यहां पर आगे कितना रन बटोरते हैं। वीरम अपने कोटे का पहला और इनिंग का 5वां ओवर लेकर वीरम ओडेदरा सामना करेंगे यहां पर नौगढ़। श्रीराम 11 देरोदर में नौगढ़ जो कि एक बल्लेबाज में बेहतरीन बल्लेबाज है। वो भी एक नौगढ़ का कैच ड्रॉप किया है। वो कितना महंगा होता है। और उठा दिया है यहां पर, अंपायर का इशारा, यहां पर 4 रन। उन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, श्रीराम 11 देरोदर 53, 2 विकेट के नुकसान पर। लोब कर दिया गेंद को, हवाई यात्रा में भेज दिया गेंद को, 6 रन।
टर्फ विकेट में तो विरम महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैटिन विकेट है विरम। और उसी के साथ यहाँ पर लॉब कर घुमाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेट और बैट का संगम नहीं। स्कोर रुका हुआ 59, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। फिर एक बार अंपायर का इशारा वाइड, उस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16, 2 विकेट के नुकसान पर विरम देरोदर पोलिकेजन जोड़ते हुए गेंद करेंगे यहां पर नौगढ़ को। बिड़ोक ने खेल दिया है, फील्डर फील्ड करे तब तक दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन राजू ने मना किया। नौगढ़ काफी तेज, जो कि विराट कोहली की तरफ से 1 रन मिला, उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61, 2 विकेट के नुकसान पर। नौगढ़ कितना महंगे साबित होते हो आगे वाला अब पल दिखाते हैं। काट कर दिया और विकेट और स्लिप वाले फील्डर दोनों के बीच में से गेंद निकल गई राजू ने। और यहां पर अंपायर का इशारा 4 रन, उन 4 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। महर समाज अबल कप लगातार तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला वसराज 11 बोखिरा और देरोदर श्रीराम 11 के साथ। सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर चूके सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद। स्कोर रुका हुआ, अंपायर का इशारा ओवर, 5 ओवर की समाप्ति पे 65, 2 विकेट के नुकसान पर। टीकू जाडेजा अपने घोड़े का पहला और इनिंग का 6ठा ओवर लेकर आए हैं। गेंद करेंगे यहां पर नौगढ़ को, नौगढ़ सामना करेंगे यहां पर टीकू का। नीची गेंद रही, जो कि यहां पर पॉइंट में खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर कोई संगम नहीं। नौगढ़ जो कि 18 गेंद में 35 रन लगा के खेल रहे हैं। और उसी के साथ रिवर्सिव खेल दिया और गेंद सीधा रूम जूम बाउंड्री। 4 रन, उन 4 रन के बदौलत 69, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। नौगढ़ जो कि 19 गेंद में 39 नजारा दिखाते हुए यहां पर नौगढ़ मोढ़वाड़िया। और सर्कल के ऊपर से स्लैप कर दिया और वहां पर फील्डर फील्ड करे तब तक 2 रन, काफी बढ़िया रन इन द बीट विकेट, जो कि अभी नौगढ़ विराट की तरफ से देखते हैं। और यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर, 2 विकेट के नुकसान पर।
फिर एक बार रिवर्सिव खेल दिया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बल बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75, 2 विकेट के नुकसान पर। 20 बॉल में 45 रन। बेहतरीन बल्लेबाज का नजारा दिखाते हुए यहां पर नौगढ़ मोढवाड़िया 20 गेंद में 45 रन, अपने अर्धशतक से 5 रन दूर, जो कि बीमा ने यहां पर कैच ड्रॉप किया था, काफी महंगा साबित हुआ। लगातार यहां पर स्वीप कर दिया है और 1 रन ले लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। नौगढ़ 21 बॉल में 46, अपने अर्धशतक से 4 रन दूर। बेहतरीन बल्लेबाज का नजारा यहां पर। फील्ड सजाने में बहुत देर कर रहे हैं। लॉट कर दिया गेंद को 2 फील्डर, लेकिन वहां पर फील्ड किया, 1 रन मिला। उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77, 6 ओवर की समाप्ति पे 77, 2 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंद में 46 पर नाबाद नौगढ़ मोढवाड़िया। बाकी बचे हुए 2 ओवर का खेल, अपने अर्धशतक से 4 रन दूर नौगढ़ मोढवाड़िया। दूसरा और इनिंग का 7वां ओवर लेकर आए हैं। गेंद करें यहां पर राजू को, राजू सामना करेंगे यहां पर विरम का। ऑन ड्राइव कर दिया है गेंद को, ऑन वाले फील्डर आके फील्ड करे, 1 रन ले लिया। उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78, 2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। इनिंग का यह 7वां ओवर जारी है। नौगढ़ मोढवाड़िया अपने अर्धशतक से 4 रन दूर है। 21 गेंद में 46 रन नाबाद। ऑन ड्राइव कर दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर फील्ड करे, काफी बढ़िया रन इन द बीट विकेट। और उसी के साथ ही यहां पर राजू जो कि रन आउट। श्रीराम 11 देरोलर को लगने वाला ये तीसरा झटका राजू के रूप में। राजू का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज का नाम है काना पाता। चा पानी पीवा वो स्टॉल चालू से।
नौगन 47 पर पहुंचे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80। 3 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। सातवें ओवर की 3 गेंद। काना सामना करेंगे यहां पर वीरम का। वीरम गेंद करेंगे यहां पर काना को। 22 गेंद में रिवर्सिप कर दिया है, लेकिन वहां पर रन आउट का अपील की, लेकिन यहां पर कोई अंपायर पर असर नहीं है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। 3 विकेट के नुकसान पर वीरम का 4 गेंद हुआ है। इनिंग का यह 7वां ओवर, बाकी बचे हुए 2 बॉल। दो रन दूर अर्धशतक से, और उसी के साथ यहां पर हवाई यात्रा में भेज दिया गेंद को। सीधा 6 रन अंपायर का इशारा। उसी के साथ यहां पर नौगन मोढवाड़िया का अर्धशतक और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। 3 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर। महर समाज देरोदर अबल कप का तीसरा दिन और तीसरे दिन का आज पहला मुकाबला वसराज 11 बोखीरा और देरोदर श्रीराम 11 के बीच में। फिर एक बार फुल टॉस गेंद और हवा यात्रा में भेज दिया। काफी यहां पर वीरम महंगे साबित होते हुए 7वें ओवर की समाप्ति और अंपायर का इशारा 6 रन। उस 6 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93। 3 विकेट के नुकसान पर श्रीराम 11 देरोदर, जो कि टॉस जीते था वसराज 11 बोखीरा ने और आमंत्रित किया था श्रीराम 11 देरोदर को पहले बैटिंग कर का। है बॉलर का नाम आनंद। अपने कोटे का पहला और इनिंग का आखिरी ओवर लेकर गेंद कर यहां पर काना पाता को। और उसी के साथ गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिया। काना के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99। श्रीराम 11 देरोदर 3 विकेट के नुकसान पर 99। बाकी बचे हुए 5 गेंद। काना जो के
ड्राइव करना चाहते थे लेकिन यहां पर चुके सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर रुका हुआ 99, बाकी बचे हुए 4 गेंद। नौगढ़ जो कि एक लाजवाब पारी खेला है यहां पर कैच छोड़ने के बाद। और यहां पर लॉक कट कर दिया लेकिन सीधा 4 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103, 3 विकेट के नुकसान पर 103। श्री राम 11 देरोदर 103, 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचे हुए 3 गेंद। कान्हा जो कि एक भूतपूर्व खिलाड़ी है, जो कि गोसा में उन्हें 3-3 छक्का लगाए थे और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात और फील्ड करे तब तक काफी बढ़िया रनिंग द बीट विकेट। 2 रन ले लिया। उस 2 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105, 105, 3 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर श्री राम 11 देरोदर 105 रन। बाकी बचे हुए 2 गेंद और व्हाट अ शॉट, और उसी के साथ यहां पर कैच। श्री राम 11 देरोदर को लगने वाला ये चौथा झटका कान्हा के रूप में। कान्हा का सामने के लिए आए विपुल कुछड़िया। इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर है श्री राम 11 देरोदर का 102 का था। लास्ट गेम स्ट्रेट में सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर आके फील्ड करे, काफी रन इन द बीट विकेट और उसी के साथ यहां पर 2 रन ले लिया। उस 2 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। शिवाजी 11 का 102 रन था और ये अंपायर का इशारा रिव्यू लिया है 1 शॉट का और थर्ड अंपायर अभी मुकम्मल करेगा। शिवाजी 11 का 102 रन हाईस्ट था और यहां पर वो हाई स्कोर का अंत हो चुका है, जो कि यहां पर श्री राम देरोदर 11 ने तोड़ दिया है और उसी के साथ यहां पर रन मुकम्मल कर लिया है। 108 रन बनाना है वसराज 11 बोखिरा को जीतने के लिए। 108 रन। नौगढ़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की यहां पर और हमारे साथी कमेंटर इशाक भाई मुंद्रा जो कि दूसरा इनिंग का कमेंट करेगा। इशाक भाई को नम्र गुजारिश के कमेंट्री बॉक्स में पधारे। अबल कप का तीसरा दिन और तीसरे दिन का लगातार पहला मुकाबला वसराज 11 बोखिरा और श्रीराम 11 देरोदर के साथ, और श्रीराम 11 ने टॉस पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन की चुनौती दी है वसराज 11 बोखिरा को।
पहला मुकाबला और दूसरी इनिंग यहां पर शुरू होती हुई। वाइट का इशारा, इमरजेंसी कॉल 108, 108 का टारगेट रखा है। हाई स्कोर यहां का। अच्छा शॉट खेला है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। इस टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी यहां पर देखने को अभी मिली। पहली इनिंग में जो नवगढ़ ने बेहतरीन एक हाफ सेंचुरी जड़ दी। इस टूर्नामेंट की दूसरी 50 यानी कि हाफ सेंचुरी, आज तीसरा दिन। विशाल, अब देखिए यहां पर लॉफ्टेड कर दिया, यहां पर मिड ऑफ की दिशा में बेहतरीन ये चौका। वॉट अ शॉट। पहली बॉल पे एक आत्मविश्वास वाला शॉट शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। अभी तो मुट्ठी पर मापी है मैंने जमी, पूरा आसमां तो बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी। लेकिन यहां पर शायद ये पिक्चर समाप्त हो सकता था। कैच ड्रॉप, यहां पर जिस तरह नवगढ़ का कैच भीमा ने ड्रॉप किया था, फिर नवगढ़ ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अब देखिए यहां पर बिल्कुल जली पे नमक, नमक पे चुटनी बिल्कुल इन्होंने डाल दी है। गांव पे बिल्कुल नमक का काम किया है, क्योंकि पहली बॉल जो इसके पहले की बॉल थी वहां पर जीवनदान मिला, कैच ड्रॉप हुआ। हम कहते ना कभी कभी कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पिएगा, लेकिन ये वो बंदा नहीं, ये वो बल्लेबाज नहीं। विशाल को जीवनदान देना शायद मेरे हिसाब से दरवाजे पे आई खुशियों को ठोकर मारने जैसी बात होगी। अंगनों पे आई खुशियों को लौटा देना, लक्ष्मी को लौटा देना, ये कैच शायद वैसा ही रहेगा। क्योंकि विशाल एक बॉल होते बल्लेबाज है कि जब तक क्रीज पर रहते हैं इनका बल्ला बोलेगा। और कल की बात करूं या आज की बात करूं मेरे यारों, कल भी हमने 2 मैचेस में देखे थे। आज पहली इनिंग और ये दूसरी इनिंग में भी मैं देख रहा हूं विकेटों के पीछे काफी रन आ रहे जी। 1 ओवर 15, हर ओवर में आपको पूरी अपडेट मिलेगी विशाल भाई। अगर बीच में मेरी बात जारी रहती है नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा ओवर शुरू होगा उसके पहले पूरी डिटेल मिलेगी आपको। तो कल की बात जो मैंने छेड़ी थी कि विकेटों के पीछे कल काफी रन बिना बादल बरसे थे, आज भी शुरुआत हो चुकी है। शायद यहां पर थर्डमैन चाहिए, वैसा ही नजारा दिखता है। तो पहले ओवर में 15 रन बन चुके हैं। केशव और विशाल की जोड़ी की बात करूं, एक काउंटर अटैक करना होगा, एक साझेदारी साथ आगे बढ़ना होगा। विपुल अगले बल्लेबाज के सामने गेंदबाज की बात करूं, और बेहतरीन ये शॉट लगा दिया है। देखिए इस ओवर की बात करूं तो शानदार, दमदार, मजेदार और असरदार बढ़िया शुरुआत 6 रन के चलते विशाल। एक और बेहतरीन मिड ऑफ की दिशा में
देखिए बालाजी इलेवन के एक धुआंधार बल्लेबाज की बात करूं, चौके और छक्के की बारिश हमेशा जिनके बल्ले से निकलती है, मिस्टर राजू भाई भूतिया पधार चुके हैं। यानी कि कल इनका मैच है और आज उम्मीद कर रहे हैं हमारे दर्शक कि कल के मैच में वो नजारा देखने को मिले। लेकिन अब देखिए 100 सोनार की एक लोहार की कापी है। गुजराती में कहा है कि 100 वीर अने धोको पीर। यहाँ पर देखिए अब विशाल ने 2 बाउंड्री जड़ी थी, लेकिन गेंदबाज ने बोला कि ये शिकार मेरा है यारो। ये वो गेंदबाज है, इनके सामने आप अपना डेयरिंग दिखाओगे तो ये गेंदबाज सूक्ष्म दिशा लौटाने में हमेशा आगे अग्रेसिव रहा है, वापसी कराता है, अपनी टीम को विकेट दिलाता है। और विपुल ने अब देखिए विशाल का विकेट, काफी जोरदार अपील थी, उत्साह था, लेकिन विश्वास इतना इस अपील में नहीं था। काफी बढ़िया वापसी यहां पर करते हुए गेंदबाज। 1 मिनट 4 ओके। बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा। मिस्टर फौजी की बात करूं, देखिए फौजी यानी कि हमारे सैनिक की बात आती है। हम कहते हैं हमारे सैनिक जो हमारे सरहदों पर देश की सेवाएं करते हैं, जरूरत पड़ती है अपनी कुर्बानी देते हैं, बलिदान देते हैं, उसे कहते हैं हम फौजी। आज इस टीम वचराज 11 बोखीरा, इनको जरूरत पड़ी है इसकी सेवा की, इनकी बल्लेबाजी की, क्योंकि जिस तरह स्कोर बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो एक पार्टनरशिप चाहिए। विशाल का विकेट गिरने के बाद एक साझेदारी चाहिए। अब यहां से बात करूं, देखिए 2 ओवर में 29 बन चुके हैं, तो मेरे हिसाब से 2 ओवर में 29 रन बने हैं, तो रन तो सही है, एवरेज सही है, लेकिन विकेट विशाल का बड़ा गिरा है, क्योंकि आने वाली 36 बॉल 79 चाहिए, 79 36 गेंद में 79 79 चाहिए। अब यहां से बात करूं, देखिए 14.50 यानी कि 15 के करीब बल्लेबाजी हो रही है, और ये करंट रन रेट की बात कर रहा हूं, लेकिन रिक्वायर्ड 14 के अंदर चाहिए, मतलब 13.17 प्रति ओवर रन चाहिए। यहां से मुकाबला जीतना है, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, तो 13.17 यानी कि 14 के करीब करीब बल्लेबाजी करनी होगी। तो रन बिल्कुल सही 29 बने, लेकिन विशाल का विकेट बड़ा आया है, विपुल ने वो विकेट लिया। अब गेंदबाजी पर मिस्टर करण आए, सामना करेंगे केसु। केसु की बात करूं, मात्र 2 बॉल खेली अभी तक, 2 बॉल का सामना किया, 1 बाउंड्री लगा चुके हैं।
इसके बाद भी बेहतरीन दो टीम, बड़ा मुकाबला होने वाला है। आजाद 11 और रॉयल के बीच में इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होने वाला है आजाद 11 और रॉयल के बीच में नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद बेहतरीन वो दो टीम इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में 4 टीम पहुंची है। आज तीसरा दिन है, आज 2 टीम पहुंचेगी। बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, लेकिन देखिए फील्डर को सूर्य की रोशनी बीच में थोड़ी रुकावट आई थी, बॉल दिखाई नहीं दी, वरना ये कैच एक आसान सा कैच था, कोई मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन रोशनी के चलते तकलीफ पड़े। विशल का विकेट गिरा, लेकिन रणगति के साथ आपको आगे बढ़ना है। थोड़ी मिसफील यहां पर इस टीम के कप्तान मिस्टर प्रताप भाई भूतिया, फील्ड वाली टीम के कप्तान की बात करूं, अच्छी टीम ये, और एक कैच ड्रॉप यहां पर, शायद थोड़ी घूमने वाली बॉल थी, लेकिन कैच इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन कभी मुश्किल कैच आसान बनते, आसान कैच मुश्किल बनते हैं। पहले विशाल का कैच ड्रॉप हुआ था, जीवनदान मिला था विशाल को, अब फौजी को जीवनदान मिला है। देखिए अच्छी गेंदबाजी यहां पर करण की बात करूं, अच्छा शॉट खेला यहां पर, फील्डर मौजूद जरूर है, वहां पर देखना होगा। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री बचा ली है, ने विकेट लिया था यानी कि दूसरे ओवर में, लेकिन इस ओवर की बात करूं तो मात्र 7 रन आए, क्योंकि 2 ओवर में 29 बने थे। अब यहां से आने वाली 30 बॉल 72 रन चाहिए, 30 बॉल 72 अब देखिए करंट रन रेट पहले 14.50 से चल रही थी, 12 बन चुकी, अब रिक्वायर्ड रन रेट 14.40, यानी कि प्रति ओवर ये रन गति के साथ आगे बढ़ना है। विपुल अपनी फील्ड सजाते हुए विकेटों के पीछे काफी एक्टिव रहते हैं नवगण, हमेशा चौकन्ने रहते हैं, अपने खिलाड़ियों को चौकन्ने कराते हैं नवगण। सीनियर अनुभवी खिलाड़ी है नवगण की बात करो, आज इनका बल्ला बोला है
फ्रॉम रावल से ताल्लुक रखते हैं। नवगण की बात करूं तो देखिए अच्छी फील्ड सजाते हुए यहाँ पर अच्छी गेंद थी यहाँ पर। हालांकि स्लिप के फील्डर जो खड़े हैं वहां पर इन्होंने भी जोरदार अपील की थी। इनको ऐसा लगा क्लीन बॉल हो चुके हैं, लेकिन अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल नहीं मिला इस बॉल की बात करूं तो। आज के हमारे दो अनुभवी अंपायर की बात करूं तो भरत भाई भूतिया और दूसरे अंपायर वीर भूतिया और भरत भूतिया आज के हमारे दो अनुभवी इस मैच के अंपायर की बात करूं। साथ ही हमारे स्कोरर की बात करूं तो मिस्टर सागर गोस्वामी, क्रिक के हमारे राजकुमार यानी के क्रिक के हमारे डीजे मास्टर मिस्टर राम भाई, विपुल बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर अपना हुनर अपनी काबिलियत अपना अनुभव निचोड़ रहे। विपुल की बात करूं तो इस मैच में अच्छी फील्डिंग यहाँ पर टीम के कप्तान प्रताप खड़े हैं। देखिए जय श्री राम 11 के कप्तान है ये। स्कोर की बात करूं अभी देखिए यहाँ पर 43 बने 43। अब इस ओवर की आखिरी बॉल सामना करेंगे फौजी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फौजी। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर 45 बने हैं। 24 में 63 घटे, 24 बॉल 63 रन। आने वाली 24 गेंद में 63 रन चाहिए। एपल कप 2026 की बात करूं, पहला सेशन सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं जो मोबाइल पे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब आपको खूब खूब बधाई देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो आपका प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। यहाँ पर उपस्थित भी सभी दर्शक सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं एपल कप में पधारे हुए। पधारे हुए सभी दर्शकों को एक सूचना दी जाती है कि आपको शौचालय जाना है, टॉयलेट जाना है तो यहाँ नजदीक में तालाब की पाल है, वहीं पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंट है। तो तालाब की पाल नजदीक में है, जो सामने टेंट है वहीं पे आपको टॉयलेट जाना है, शौचालय जाना है तो वहीं जाइए। इधर उधर बिल्कुल मना है, क्योंकि रेसिडेंट सभी यहाँ पे है। ये ध्यान आपको रखना है मेरे यारों। अगर शौचालय जाना है, जो मैंने बात बताई तालाब की पाल, वहीं पे आपको जाना है। जी धन्यवाद।
अच्छी कोशिश यहाँ पर, एफर्ट बढ़िया था, कोशिश अच्छी थी। खुद कप्तान खड़े थे प्रताप भाई। 55 बन चुके, देखिए ये मुकाबला रोमांचक स्थिति में तो आगे बढ़ेगा। ये हार मानने वाली टीम नहीं है। वचराज 11 बोखिरा की बात करूं, वचराज 11 ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी थी, 108 का लक्ष्य रखा। जय श्री राम 11 की बात करूं, प्रताप भाई की टीम। आज ये 11वां मैच है, लेकिन मात्र 2 हाफ सेंचुरी लगी है। चलो बोल। अब अंतिम गेंद इस ओवर की बात करूं तो 5वां ओवर जारी है। रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से आगे दौड़ती हुई, कॉर्नर रन रेट थोड़ी गिर रही है। ये थोड़ा चिंता का विषय रहेगा वचराज बोखिरा के लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ रही है। यहाँ पर ओवर की समाप्ति 5 ओवर 59 59। अब आने वाली 3 ओवर यानी कि 18 गेंद में 49 49 चाहिए। 49 49 18 49। यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए 16.33। यहाँ के प्रति ओवर कम से कम आपको ये रन गति के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि हर ओवर में 17-17 रन। આના પછીનો જે મેચ છે બંને ટીમના કેપ્ટન આવ્યા, ભલે ન કહીને એક એક ખેલાડી પણ અહીં આવી જાય ફટાફટ. આપણે ટોસ કરવાનું છે, ટીમ એડ કરવાની છે પ્લીઝ. માટે રોયલ કે અને આઝાદ ખેલાડી અથવા કેપ્ટન જે હોય અહીં પધારો. अच्छी फील्डिंग राजू के जरिए.
गेंदबाजी में भावेश, फील्डर मौजूद। और देखिए यहां पर मिस्टर भावेश ने बोला कि चलो मिस्टर प्रताप, ये शिकार मेरा है, कैच तेरा है मेरा यार। और दोनों एक गांव के हैं। देखिए सफलता मिली मिस्टर भावेश को। बेहतरीन ये विकेट केसु का भी विकेट मिला है भावेश को। देखिए अच्छा कैच लिया प्रताप भाई ने। 60 रन बन चुके। अच्छा कैच यहां पर मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं। बैट्समैन नाम इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में आए विपुल। भावेश बेहतरीन ये ओवर देखिए। अभी तक 5 बॉल में 2 विकेट चटका चुके हैं, 1 रन खर्च किया है मात्र। क्या शानदार गेंदबाजी। लोकल बॉय हीरो यहाँ का देखिए, काफी सपोर्ट मिला है यहाँ का। ब्यूटीफुल, क्या शानदार ये बॉल। अच्छा ओवर ये, 1 रन देकर 2 विकेट इस ओवर में। 6ठा ओवर समाप्त हो चुका है, 60 बने। अब 12 गेंद में 48 चाहिए। 12 गेंद में 48, 48 रन।
काफी प्रेशर दबाव यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अभी भी 47 11 गेंद में रन चाहिए, 47 रन अभी चाहिए। और सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कम से कम 2 या 3 बाउंड्री प्रति ओवर लगानी होगी। काफी मुश्किल होता है, और मुश्किल तो तब हो चुका था जब विशाल का विकेट गिरा, यानी कि आधी टीम तब लौट चुकी थी विशाल का जो विकेट गिरा था। काफी दारोमदार था विशाल की पारी पर, काफी उम्मीदें जुड़ी थी, लेकिन एक बंदा क्या करेगा, एक खिलाड़ी क्या करेगा। हर मैच में आप सफल नहीं होते। રોયલ કે અને આઝાદ 11 ના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી, ટોસ માટે આવી જાઓ। બંને ટીમના કેપ્ટન ટોસ માટે આવી જાય। મારી આવાજ ત્યાં સુધી પહોંચે, ટોસ માટે આવી જાઓ। चौसठ थिया 7 ओवर। आजाद 11 ना कैप्टन ने नम्र विनंती, अधिकारी भव जाजा नरम नकामा ने गुणवान भव गरम। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, ये चौका मिला है, बाउंड्री मिली है, लेकिन देखिए केशु भाई, ये तो बात ऐसी है ना कि जब चिड़िया चुभ गई खेत, फिर फसल और बारिश की उम्मीद क्या करेंगे हम, कि पूरा खेत चिड़िया चुभ जाती है, हम कहे बारिश आए हमें फसल चाहिए, वो बेकार है मेरे यार। क्योंकि बाउंड्री मिली, चौका में मैच मेरे हिसाब से निकल चुका है, काम नहीं चलेगा इस बाउंड्री से। आजाद 11 ने फरी विनंती करिए टॉस माटे भाई, प्लीज एक खिलाड़ी मोकली दियो, कैप्टन ना हो तो। आजाद 11, दिलीप भाई, सर जडेजा, मेरी आवाज आप तक कानों तक पहुंच चुकी है मेरे यार। एक खिलाड़ी को भेज दीजिए। अब तो केवल औपचारिकताएं इस मैच में बची है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या नोगी रहेगा, भावेश रहेगा, एक और बेहतरीन शॉट यहाँ पर, और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी टीम के कप्तान प्रताप भाई की, बढ़िया एफर्ट। यहाँ पर देवा भाई पधार चुके हैं। व्हाइट का इशारा, अंतिम गेंद आना शेष।
देवाभाई निर्णय नहीं कही देजो फटाफट। आजाद ने टॉस जीता। ये मैच समाप्त हो चुका है। देखना होगा प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने। नौगन मोढवाड़िया मैन ऑफ द मैच यहाँ पर आइए, अपना पुरस्कार ले जाइए मिस्टर नौगन भाई। प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर नौगे, और उनको सम्मानित करेंगे। भीम भाई को मैं विनंती करूंगा, भीम भाई सम्मानित करेंगे। और नौगन भाई प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। जी डीजे बाबू, स्वागत है आपका डीजे बाबू।